इस किस्म के होते हैं, ये मॉरल टर्पिट्यूड के होते हैं। इस किस्म के केसेस जो हमारे हैं, हम तो अदरवाइज़ समझते हैं कि वो केसेस नहीं थे, वो गलत और गैर कानूनी तरीके से कन्विक्शन हुई है, लेकिन वो गैर कानूनी है। हमें ये उम्मीद ज़रूर है पेशावर हाई कोर्ट से कि इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी तो हमें रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। बाकी हमारे साथ हर सतह की ज़्यादतियाँ हुई है। मैंने आज कोर्ट में भी ये कहा है कि जब हम जीते सीटें तो हमारे पास 180 सीटें थी। असम्बली में जब हम जीते तो हमारे पास 180 सीटें थी। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी, और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास हम बैठे हैं, साथ के साथ हम बैठे हैं। इतने तो ख़जान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितने तेज़ी से इन्होंने हमारे साथ मैंने ले लिए। इसी के अलावा हमारे 78 सीटें रिज़र्व थी, वो भी ले ली। उसके अलावा हमारी बाकी सीटें जो रिकाउंटिंग का बहाना करके ले ली हैं वो भी ली है। बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की 70% अवाम की पार्टी है। मकबूल तरीन लीडर इस वक्त जेल में हैं जो इमरान खान साहब है। अवाम उनको पसंद करते हैं। हम प्राउड है इस बात पे कि उमर अयूब खान साहब हमें रिप्रेजेंट करते हैं कौमी असम्बली में। इनके पीछे 76 MNA बैठे होते हैं। उमर अयूब खान साहब इस वक्त 17 करोड़ अवाम, अगर 70% अवाम हमारे पास है तो उमर खान साहब इस वक्त 17 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। हम सब चाहते हैं, कानून का ये मंशा है, 17 करोड़ पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि उमर अयूब साहब अपनी सीट पे वापस जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ अगर इंसाफ हुआ तो उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह अपने सीट पे वापस बैठेंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला शिबली फराज साहब भी अपने सीट पे जाके बैठेंगे। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है सेनेट में। ये वो 2 वॉइसेस हैं जो हमारे पास सेन वॉइसेस है। कोई नहीं कह सकता कि ये दहशतगर्दी की कन्विक्शन, अवाम का कॉन्शंस नहीं मानता कि उमर अयूब खान साहब को या शिबली फराज साहब को या हमारे हामिद रजा साहब को या राय हसन साहब को, राय हैदर साहब को, जरताज गुल साहब को, अहमद बचर साहब को, अहमद चट्टे साहब को कोई जाकर के ये कहेगा कि कन्विक्शनें हुई हैं और वो भी हुई हैं तो टेररिज्म की हुई है। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियाँ हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, हमारा ये राइट था। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए। 2023 में पिटीशन फाइल की कि एक ट्रायल कराओ, जहाँ भी कराना, ये कानून का मंशा है। उमर साहब के खिलाफ इस वक्त 100 से ज़्यादा केसेज है। खान साहब के बाद पार्टी में सबसे ज़्यादा केसेज इस पर है। ये गैर कानूनी हमारे खिलाफ केसेस बने। ये हम इंसाफ मांगते थे, अदालतों पे जाते थे, एहतराम करते थे, उन पे एतमाद करते थे, कानूनी पॉइंट्स वहाँ रखते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा तो 70% अवाम, 17 करोड़ लोगों को आप अपने से दूर करेंगे, ये नामुनासिब है। इससे मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, अदलिया का नुकसान होगा, आज़ाद अदलिया का नुकसान होगा। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए। कल जो खान साहब की तरफ से पैगाम आया है कि न उनके पास किताबें हैं, न उनके पास अखबार है, न उनके पास TV की सहूलत है, अदालतों ने ऑर्डर किए। ये तो एक आम शहरी का भी अगर हक है, वो टेररिस्ट जो पकड़े जाते हैं, वो लोग जो कन्विक्ट हो कि वहाँ हीनस क्राइम्स में होते हैं, उनका भी राइट है इनको ये मिले। खान साहब तो एक वज़ीर आज़म है, खान साहब तो एक बड़े लीडर है, खान साहब तो उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर है। इसलिए ये चीज़ें होने चाहिए। इससे अवाम में बड़ा पोलराइजेशन हो जाएगा, एक बड़ा दरार पड़ जाएगा। ये मुल्क के लिए नहीं है। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, पर हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। उमर साहब, शिबली साहब वापस उस ईमानों में बैठे हों, वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वापस जाएंगे। कौम को ज़रूरत है इत्तेहाद की, यकजहती की, यकसुई की, और इसमें अगर आप मकबूल तरीन लीडर को जेलों में डालेंगे तो आप तफरका पैदा करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अब तफरके का वक्त नहीं है, यकजहती का वक्त है।